नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम कैसा हो आपका बजट। एक फरवरी 2023 यानी कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। संभावना है अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की श्रेणी में नहीं आते। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार की जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना है उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अब तक सरकार ने 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है। इसकी एक वजह यह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। बजट 2023 को और बेहतर समझने के लिए वित्त मामलों के जानकार और ताज नगरी आगरा के वरिष्ठ सीए राकेश अग्रवाल ने प्रातः दर्पण न्यूज से बात की। सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार को इस बात बजट के पिटारे से इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और काफी सालों से ठंडे पड़े रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी बजट के तौर पर कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। कल यानी 1 फरवरी को देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण संसद में 2023 का बजट पेश करेंगी। उस बजट में आम आदमी के लिए क्या क्या सुविधाएं रहने वाली हैं या उस बजट में किन किन जो सेक्टर हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान होगा, इस विषय पे बड़ी विस्तृत सी चर्चा हमारे साथ आगरा की जानी मानी हस्ती हैं सीए राकेश अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बजट आ रहा है वो आम आदमी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या किस किस सेक्टर्स में कहाँ तक प्रभावित सिद्ध होगा। एक तो पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है। क्या लगता है कि क्या क्या बजट में पिटारा होगा इस देश के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा ध्यान है जो विकास है उसके ऊपर, कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। तो इस चीज़ के पीछे जो है गवर्नमेंट फोकस्ड है और मेरा मानना ये है उस फोकस को ध्यान में रखते हुए अगेन जो बजट होना चाहिए उस बजट में अगेन जो हमारा देश है उसके विकास की बात होनी चाहिए। क्योंकि आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उस इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर हम लोग देखें तो वो सारी ओवरऑल गवर्नमेंट ने बात की है कि हमने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या दिया इस देश को। तो उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की और फीमेल डेवलपमेंट की भी बात की, फीमेल के अपग्रेडेशन की भी बात की और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में भी बात की। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है इस बजट के थ्रू कहीं ना कहीं हमारा जो महिला वर्ग है उसके ऊपर भी ध्यान देने वाली है। आदि आबादी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस है। और मेरा मानना ये है कि इस बार जहाँ तक है गवर्नमेंट अपना जो आउटले है, अपना जो खर्चा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर तेजी से बढ़ाने वाली है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग या खर्चा बढ़ाती है तो सभी जो वर्ग हैं उनके हित की बात होती है, सभी वर्गों को एक रोजगार मिलता है, काम मिलता है। लगातार एक प्रश्न है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा लगता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान आने वाले हैं। हाँ, बेरोजगारी एक मेरा मानना ये है कि बहुत बड़ी समस्या है और तेजी से जो है एक विकराल रूप धारण कर रही है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक हम लोग जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो एक कहना चाहिए मंदी का जो दौर है उसकी तरफ इंगित हो रहा है। तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने यहाँ से एम्प्लॉयज को बहुत बड़ी मात्रा में निकाल रही है। आज ही मैंने देखा था कि जो फिलिप्स कंपनी है वो भी अपने यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट करने जा रही है। एब्रॉड से भी काफी लोग, ऑस्ट्रेलिया इधर से काफी सारे लोगों की छटनी की। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर हमारे देश में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है, रोजगार को स्ट्रांग बनाना चाहती है, तो नौकरियों के अलावा
जो अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेगी। इसके अलावा मेरा मानना यह है कि जो रोजगार के जो अवसर जो सबसे ज्यादा पैदा हो सकते हैं वो पैदा हो सकते हैं एमएसएमई सेक्टर के थ्रू। तो मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें अगर एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ सुविधाएं दे या कुछ बेनिफिट्स दे या उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करे तो जो रोजगार की जो समस्या है वो कम से कम हमारे देश में हम काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बहुत सारे चलाए हैं, इससे पहले भी बजट में बहुत अच्छा एक प्रावधान रखा था पिछले बजट में, जी जहां तक मुझे याद है। जी अच्छा, इसके अलावा जो एक मध्यम वर्गीय है जी, जो जिसको ज्यादा नहीं पता देश की राजनीति का, बजट का, क्या बजट से क्या उसकी जेब पे प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कुछ लगता है पिटारे में है वित्त मंत्री के में? देखिए जो मध्यम वर्ग है, देखिए जहां तक बहुत छोटा वर्ग है उसके लिए मैंने बताया बजट में गवर्नमेंट जो है आउटले देती है। जैसे आयुष्मान योजना आई थी, आयुष्मान योजना के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस किया था और जो निम्न वर्ग है उसके स्वास्थ्य के लिए फोकस किया था। तो मेरा मानना यह है कि मध्यम वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो मध्यम वर्ग में मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है वो इनकम टैक्स स्लैब में जो एग्जाम्पशन लिमिट है आज की डेट में 2.5 लाख रुपए की है और ये 2015 से चली आ रही है। तो ये बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 7 वर्ष से ऊपर हो गए। तो तब से लेके आज तक जो है कोई भी एग्जाम्पशन में बेनिफिट नहीं मिला है। तो मेरा मानना यह है कि शायद इस बार जो हमारी वित्त मंत्री महोदया हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को बेनिफिट देने के लिए ये जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए से बढ़ाएं। हो सकता है 4 लाख हो जाए, हो सकता है 5 लाख हो जाए। दूसरा मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सैलरीड क्लास है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स की बारे में सोचता है क्योंकि उसके लिए प्लानिंग के लिए बहुत कम स्कोप होता है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये चाहता है कि भाई उसको कहीं ना कुछ रिलीफ मिले। तो जो एटीसी का रिलीफ है वो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार भी गवर्नमेंट उसको 1.5 लाख रुपए से कहीं 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है उसको एक टैक्स का जो वजन है उसके ऊपर कम होगा। साथ ही कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट महंगाई दर को कम करने में सक्षम रहती है या घाटी की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में सक्षम रहती है तो ऐसी स्थिति में जो मध्यम वर्ग है उसको डेफिनेटली बात है बेनिफिट मिलेगा। एक सीए होने के नाते, एक सीए काफी सारे क्लाइंट हैं आपके पास, काफी सारे क्लाइंट की रहता है टैक्सेशन में कुछ ऐसा होना चाहिए। एक सीए होने के नाते अगर कोई सुझाव देना चाहें कि भाई ये हो जाए तो बहुत अच्छा सा हो जाए, कल का जो पिटारा खुले उसमें इन वर्ग के लिए ये सारी चीजें हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। देखिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम फ्रीबीज ना बांटें। मैं कहता हूं कि सब्सिडीज से देश नहीं चलेगा, सब्सिडीज से कोई भी भला नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को रोजगार परक बनाएं, हमारा जो बजट हो वो रोजगार परक हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवसर पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की जो संभावनाएं वो बने, तो उससे वास्तविक विकास होगा। तो सीए होने के नाते मेरी जो अपनी इस बजट से उम्मीद है वो यही है कि ये बजट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और जो बिजनेस जनरेशन से रिलेटेड है उसको फोकस करे तो कहीं ना कहीं देश की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। ये हमारे साथ सीए राकेश अग्रवाल थे, बड़ी बेबाकी के साथ बताया कि कल का जो वित्त मंत्री संसद में पिटारा खुलने वाली है उसमें देश के लिए क्या क्या योजनाएं आ सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, बेरोजगारी पे बात की है, स्किल डेवलपमेंट पे बात की है। अगर इन सारी चीज़ें कल वित्त मंत्री के ब्रीफ केस से खुलती है तो कहीं ना कहीं देश का जो निम्न स्तर है उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है। अपने साथ ही कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ नमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा। वहीं दूसरी तरफ इस आम बजट से गृहिणियों ने भी काफी उम्मीद लगा रखी है। घर के बिगड़ते बजट से आहत गृहिणियों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार रसोई और खान पान की चीजों के बढ़ते दामों को लेकर बजट से बड़ी आस लगा रखी है। इसके साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से विद्यालयों में चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस और हेल्थ सेक्टर में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी। इस बात की उम्मीद भी ताजनगरी आगरा की गृहिणियों ने इस आम बजट 2023 से लगा रखी है। कल बजट पेश होने वाला है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। काफी क्रिटिकल और तकनीकी चीजों के बारे में हमने लोगों से बात की, पर जो सबसे अहम मुद्दा है गृहिणी का, हम आज अर्चना अग्रवाल जी के आवास पर हैं। उनसे जानेंगे कि निर्मला सीतारमण कल जो बजट पेश करेंगी उसमें जो आधी आबादी है महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिससे एक क्राइटेरिया है महिलाओं का, जो आधी आबादी की बात लगातार सरकार करती है, उसमें किस तरह से इजाफा हो। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। कल बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है आपको महिलाओं के लिए क्या क्या पिटारा खोलेंगी?
देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री है वह खुद महिला हैं, तो महिलाओं को तो उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं जी। जब भी बजट आता है। तो सबसे पहले तो जो महिला की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ में होता है तो वो उनका किचन होता है। तो महंगाई की जो मार उस किचन पर पड़ रही है कोविड-19 के बाद, तो सबसे पहले मैं तो यही चाहूँगी कि उसको संभाला जाए। मतलब उस चीजों बजट के को। दाम जो है लगातार आसमान छू लगातार रहे हैं। आसमान छू रहे हैं। कहीं ना कहीं बजट पे हाँ। प्रभाव पड़ रहा है, जो घर का जो बजट है। बिल्कुल पड़ रहा है, और उससे सारा कुछ, अगर किचन डिस्टर्ब होता है तो आप जानते हैं सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके दाम कम से कम इतने नहीं, इतनी महंगाई इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। दाल सब्जी जो डेली यूज़ की हमारे खाने पीने का सामान है, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर तो हर महीने 50 रुपये बढ़ के जैसे आता है, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी रोकथाम होनी चाहिए, और हमें इसमें थोड़ा सा उम्मीद है कि इस बार हमारे लिए हमारा जो किचन का बजट है वो गड़बड़ाएगा नहीं, और एक हम आगे सुचारू रूप से उसे चला पाएंगे। एक माँ के तौर पे बच्चों की देखभाल करती हैं, पढ़ाई लिखाई के पे भी ध्यान देती हैं। कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, ऑनलाइन क्लासेस आई। क्या लगता है आपको कि जो कॉलेज की जो फीस है, क्योंकि वो भी आप घर की निर्मला सीतारमण है, घर की वित्त मंत्री है, तो कैसे मैनेज, क्या मतलब आप चाहती हैं कि उसमें ये इजाफा हो तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए घर पे? देखिए, कोविड-19 के बाद क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं हुई हैं बच्चों की। Okay. अभी भी ऑनलाइन चल रही है, लेकिन फ़ीस एज इट इज़ वहीं की वहीं है। तो फ़ीस कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा पाएँ। क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो तो जैसे तैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज के उनकी एजुकेशन कंप्लीट करा लेता है, लेकिन जो निचले तबके के व्यक्ति हैं वो बिल्कुल। नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों को अपने घर बिठा रहे हैं ज़्यादातर इस फीस की वजह से। और स्कूल वालों का भी एक सीधा जवाब होता है कि पहले फीस लाइए तब आपका बच्चा एग्जाम में बैठेगा। तो लगता है कि आपको हाँ। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए प्रावधान बिल्कुल में? बिल्कुल होना चाहिए, और ऑनलाइन क्लासेस अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि फीस एज इट इज चल रही है लेकिन क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। ठीक है, ये हमारे साथ मैडम थी, उनसे बात की है कल के बजट में। चूंकि घर की वित्त मंत्री खुद स्वयं है, घर का बजट बिगड़ा है, वित्त मंत्री से अपील की है कि घर का जो बजट है, जो महंगाई आसमान छू रही है, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। और उसके अलावा बहुत अच्छी बात, जो बच्चों के एजुकेशन है उसको भी लेकर सरकार कहीं ना कहीं इस बजट में कोई नया प्रावधान लेकर आए। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।